तो कल होने वाले हैं दो फाइट इवेंट्स, जिधर जेक पॉल वर्सेस नेट डियाज का बॉक्सिंग मैच है और इसी के साथ यूएफसी फाइट नाइट भी है, जिसकी मेन इवेंट फाइट रहने वाली है बैंटरवेट डिवीजन फाइटर्स कोरी सैंडहैगन वर्सेस रॉब फॉन्ट के बीच। अब इन दोनों इवेंट्स की टाइमिंग की बात करें तो जेक पॉल वर्सेस नेट डियाज का कार्ड स्टार्ट होने वाला है कल सुबह 5:30 बजे से, वेयरएज यूएफसी फाइट नाइट का मेन कार्ड स्टार्ट होगा कल सुबह 6:30 बजे से। इसका मतलब यह है कि अप्रोक्सीमेटली जेक पॉल और नेट डियाज की फाइट स्टार्ट होगी सुबह 8:30 बजे के अराउंड, वेयरएज कोरी सैंडहैगन वर्सेस रॉब फॉन्ट की फाइट भी स्टार्ट होगी 8:30 से 9 बजे के बीच में। तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों इवेंट्स की मेन इवेंट फाइट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करें। अब बात आती है कि इन दोनों इवेंट्स को हम कहां देख सकते हैं, तो जेक पॉल वर्सेस नेट डियाज के कार्ड को हम इंडिया में सिर्फ देख सकते हैं डज़ॉन ऐप में। अब ऑब्वियसली तुम्हें पैसे देने होंगे डज़ॉन ऐप में देखने के लिए, तो एक फाइट के लिए पैसे देना आई डोंट थिंक सो तुम्हें देने चाहिए। और मैं तो यही बोल सकता हूं कि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी होती हैं जिधर तुम फाइट्स को देख सकते हो। बट अगर हम बात करें यूएफसी फाइट नाइट की, तो इस फाइट नाइट के मेन कार्ड को हम देख सकते हैं सोनी 10 टीवी चैनल पर, जियो टीवी ऐप पर या फिर सोनी लिव ऐप पर। तो अब प्रिडिक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जेक पॉल वर्सेस नेट डियाज की बॉक्सिंग फाइट के बारे में। स्टार्टिंग में ही जो मेजर डिफरेंस हम इन दोनों फाइटर्स में देख सकते हैं वो है एज का। जेक पॉल की एज है 26 इयर्स की, वेयरएज नेट डियाज की एज है 38 इयर्स की। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि यूथ एडवांटेज जेक पॉल के पास है। सिर्फ एज ही नहीं बल्कि अगर हम सारे फिजिकल चीजों को देखें तो जेक पॉल के पास एडवांटेज है नेट डियाज के ऊपर। जेक पॉल की हाइट भी बड़ी है, उसका साइज स्ट्रक्चर भी काफी ह्यूज है एज कंपेयर टू नेट डियाज। और हमें ये चीज याद रखने की जरूरत है कि ये फाइट होने वाली है 185 पाउंड्स में। नेट डियाज की मोस्ट ऑफ द जर्नी रही है 155 पाउंड्स में और लेटर एंड ऑफ द यूएफसी में नेट डियाज फाइट कर रहा था 170 पाउंड्स में। दूसरी तरफ जेक पॉल का साइज काफी ह्यूज है और वो नॉर्मली ही वॉक इन करता होगा 200 to 210 पाउंड्स। तो डेफिनेटली इस फाइट में पावर की एडवांटेज भी जेक पॉल के पास ही रहने वाली है। सिर्फ एक चीज जो नेट डियाज के फेवर में लगती है वो है कि ये बॉक्सिंग फाइट होने वाली है 10 राउंड्स की। तो जैसे जैसे ये फाइट लेटर राउंड्स में जाती रहेगी, नेट डियाज को एडवांटेज मिलती रहेगी और वो अपने कार्डियो को यूज कर सकता है काफी इफेक्टिव वे से। बट उस कार्डियो को यूज करने के लिए नेट डियाज को अर्ली राउंड्स में सर्वाइव करना होगा। स्टार्टिंग में जब जेक पॉल फ्रेश होता है तो वो काफी ज्यादा पंचेस को थ्रो करता है और वो पंच कॉम्बिनेशंस भी काफी अच्छे से लैंड करता है। बट टॉमी फ्यूरी की फाइट में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती रही, जेक पॉल टायर्ड होता रहा और उसके आर्सेनल में सिर्फ 2 वेपन्स बचे। जेक पॉल ने जितनी भी फाइट्स की हैं उन सब में अगर हम देखें तो जेक पॉल का सबसे पहला जो मेन वेपन रहता है वो है उसका जैब, और जो सेकंड मेन वेपन रहता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पंच है वो है उसका ओवरहैंड राइट। इस पंच से उसने काफी ज्यादा फाइटर्स को नॉकआउट किया है, जिसमें टायरन वुडली का नॉकआउट सबने देखा है। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में जेक पॉल ज्यादा जैब्स को थ्रो करता है, वो बॉडी पंचेस को भी थ्रो करता है और जब क्लिंच के पास आते हैं तो हुक्स को भी थ्रो करता है। बट जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती रहती है, जेक पॉल अपने बिग ओवरहैंड राइट पंच में ही रिलाई करता है और यही चीज की एडवांटेज नेट डियाज ले सकता है अगर नेट डियाज ने स्टार्टिंग ऑफ द राउंड्स को सर्वाइव कर लिया। अब ये चीज हम सब जानते हैं कि नेट डियाज की डर्टी बॉक्सिंग या फिर फोन बूथ बॉक्सिंग काफी अच्छी है, इसलिए आई थिंक इस बॉक्सिंग फाइट में भी नेट डियाज ट्राई करने वाला है कि वो डिस्टेंस को क्लोज करके जेक पॉल के साथ क्लिंच करे या फिर काफी क्लोज आके उसे राइट हुक, लेफ्ट हुक, फ्यूरी ऑफ पंचेस से बीट करे। नेट डियाज के बॉडी पंचेस भी काफी सॉलिड हैं, बट इन सब को वर्क करने के लिए नेट डियाज को चाहिए कि वो कैसे भी करके अपने डिस्टेंस को क्लोज करे, क्योंकि अल्टीमेटली नेट डियाज का एम रहने वाला है कि वो जेक पॉल को लेटर राउंड्स में लेके जाए, जिधर जेक पॉल टायर्ड हो, उसका गार्ड डाउन हो जाए और फिर नेट डियाज अपने सिग्नेचर 1-2 पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करे, एग्जैक्टली सेम जैसे उसने कॉनर मैग्रेगर और लियोन एडवर्ड्स के अगेंस्ट थ्रो किए थे। बट अगर यही सेम पंचेस नेट डियाज स्टार्टिंग में थ्रो करेगा तो मे बी जेक पॉल उसे कैच कर ले राइट हुक या फिर ओवरहैंड राइट से। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि ये फाइट हो रही है 185 पाउंड्स में, तो ऑब्वियसली इस मैच में नेट डियाज थोड़ा सा और स्लो होने वाला है और पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कि स्टार्टिंग ऑफ द राउंड्स में जेक पॉल नेट डियाज को काफी ज्यादा डैमेज करने वाला है। अब क्योंकि नेट डियाज की चेन काफी सॉलिड चेन है, तो मुझे नहीं लगता कि जेक पॉल नेट डियाज को नॉकआउट कर सकता है जैसे उसने टायरन वुडली को किया था, और इसके लिए मैं होप भी कर रहा हूं कि ऐसा कुछ ना हो। अब काफी लोग इस फाइट को लेकर ऐसा बोल रहे हैं कि नेट डियाज के पास कोई भी चांस नहीं है जेक पॉल को डिफीट करने का, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट काफी क्लोज फाइट है जितना लोग सोच रहे हैं। अगर जेक पॉल ने अपने ओवरहैंड पंचेस को काफी ज्यादा थ्रो किया तो वो डेफिनेटली लेटर राउंड्स में टायर्ड होने वाला है और उसी टाइम नेट डियाज के पास चांस होगा कि वो जेक पॉल को प्रेशर करके उसे ओवरवेल्म कर दे और इतने ज्यादा फ्यूरी ऑफ पंचेस को लैंड करे कि रेफरी को बीच में आके फाइट को स्टॉप करना पड़े और जेक पॉल को 8 काउंट मिले। अब जेक पॉल की तरफ से इधर भी मैंने एक चीज नोटिस की है कि टॉमी फ्यूरी की फाइट के बाद जेक पॉल ने अपने ट्रेनिंग कैंप को चेंज किया है। वो एक पूरी टीम नहीं लेके आया और जेक पॉल की जितनी मैंने ट्रेनिंग वीडियोस देखी हैं उनको देखकर
देखकर ये क्लियर दिख रहा है कि ये ट्रेनिंग कैंप ज्यादा कार्डियो बेस्ड और ज्यादा टेक्निकल बेस्ड है। तो अगर जेक पॉल गैस आउट भी होने लगा, जो मुझे लगता है कि जेक पॉल होगा, बट ऐसे होने के भी काफी चांसेस हैं कि जेक पॉल 6 या फिर 7 राउंड्स के बाद गैस आउट होने लगे और नेट डियाज के पास इनफ राउंड्स ना बचे जेक पॉल को बीट करने के लिए। सो इसीलिए ओवरऑल इस फाइट में मेरी पिक है जेक पॉल टू विन बाय डिसीजन। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि जेक पॉल नेट डियाज को नॉकआउट करने वाला है, बट ये भी हो सकता है कि अगर जेक पॉल ने अपने बिग ओवरहैंड राइट पंच को थ्रो कर दिया तो मे बी नेट डियाज हर्ट हो जाए, बट नॉकआउट आई डोंट थिंक सो हो सकता है। दिल से बोलूं तो आई रियली होप कि नेट डियाज जेक पॉल को नॉकआउट कर दे या फिर सिंपली नेट डियाज इस फाइट को जीत जाए। बट रियलिस्टिकली जब मैं इस फाइट को देखता हूं तो डेफिनेटली ये फाइट मुझे एक क्लोज फाइट दिखती है, बट सारे सिनेरियोस में मुझे जेक पॉल ही विन करता हुआ दिखता है। और अब बात करते हैं यूएफसी फाइट नाइट की मेन इवेंट फाइट जो होने वाली है बैंटमवेट डिवीजन फाइटर्स कोरी सैंडहैगन वर्सेस रॉब फॉन्ट के बीच। अब इस फाइट को लेकर ज्यादा टाइम तुम्हारा मैं वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस फाइट में मुझे लगता है कि कोरी सैंडहैगन इस फाइट को जीतने वाला है। रॉब फॉन्ट ने अपनी लास्ट फाइट अगेंस्ट एड्रियन यानिस में बहुत अच्छा किया था, जिधर काफी लोगों ने एड्रियन यानिस को हाइप कर दिया था, बट रॉब फॉन्ट ने अपने एक्सपीरियंस को दिखाते हुए एड्रियन यानिस को नॉकआउट कर दिया था। बट एड्रियन यानिस की फाइट से पहले अगर हम देखें तो रॉब फॉन्ट अपनी हर एक फाइट में काफी डैमेज लेके रॉक भी हो रहा था, और कोरी सैंडहैगन ऐसा फाइटर है जो काफी ऑकवर्डली मूव करता है और वो किसी भी गिवन टाइम अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर सकता है। ऑल्सो कोरी सैंडहैगन इस पूरे ट्रेनिंग कैंप ट्रेन कर रहा था उमर नुरमागोमेडोव से फाइट करने के लिए, तो कोरी सैंडहैगन की ग्रैपलिंग भी काफी बेटर रहने वाली है रॉब फॉन्ट से। और जस्ट लाइक मार्लिन चिटोवेरा फाइट, कोरी सैंडहैगन इस फाइट को भी ग्राउंड में लेके जा सकता है और रॉब फॉन्ट को उधर बीट कर सकता है। आई डोंट थिंक सो कि रॉब फॉन्ट की चेन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो कोरी सैंडहैगन के बिग पंचेस या फिर नीज को हैंडल कर पाए। ऑल्सो इस फाइट में रॉब फॉन्ट एक शॉर्टर फाइटर है और शॉर्टर फाइटर के अगेंस्ट कोरी सैंडहैगन हमेशा ही नीज को थ्रो करता है। अगर रॉब फॉन्ट ने डिस्टेंस को क्लोज किया तो काफी चांसेस हैं कि कोरी सैंडहैगन फ्लाइंग नी की ट्राई करेगा रॉब फॉन्ट पर, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनमें से कोई भी फ्लाइंग नी कनेक्ट होगी तो रॉब फॉन्ट नॉकआउट होने वाला है। आई थिंक इस फाइट में रॉब फॉन्ट को काफी मुश्किल होने वाली है कोरी सैंडहैगन के ऑकवर्ड स्टाइल को रीड करने के लिए, एंड ऑल्सो कोरी सैंडहैगन की स्पीड और इसकी पावर भी काफी होने वाली है रॉब फॉन्ट के लिए। इसीलिए इस फाइट में मुझे लगता है कि कोरी सैंडहैगन इस फाइट को जीतने वाला है बाय नॉकआउट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।